Hello, good morning to all my medical aspirants. How is it going? I think everything is all good. Okay, so today again I am going to record this lecture. I have yesterday I have recorded it but didn't get uploaded. I don't know, there is some आप इशू और टेक्निकल इशू वो हो ही नहीं रहा है. मैं कल से बहुत परेशान हूँ उसको लेकर के बट वो नहीं हुआ तो लास्टली आई एम अगेन गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो. ओके सो वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू यू ऑल. अब हम क्या पढ़ रहे थे? फाइलम कॉर्डेटा. तो फाइलम कॉर्डेटा में आपके सब फाइलम्स को डिवाइड किया गया था. ठीक है, तो हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को देखते हैं. तो वर्टिब्रेटा को कैसे बांटा गया है? तो डेट इज सबसे पहले जब डिवीजन हुई है तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसके पास जॉज नहीं होंगे और जिनके पास जॉज प्रेजेंट होंगे. दैट मीन्स लैक्स ऑफ जॉज. एंड गैनाथोस्टोमेटा में क्या? बियर्स जॉ, जिनके पास जॉ प्रेजेंट होंगे. तो सबसे पहले क्लास हमारे क्या देखते हैं? साइक्लोस्टोमाटा. तो इसमें आते हैं और हमारे गैनाथोस्टोमाटा में कौन से हैं? तो उसमें भी सुपर क्लासेस में फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है. दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा. पाइसेस मतलब जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होती है, हाथ पैर नहीं होते हैं. एंड टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होंगे, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स. वैसे फिर क्लास जब पाइसेस में होंगे तो क्लास आपके कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिकथीस. एंड टेट्रापोडा में क्या? क्लास आपके एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स. सो दिस इज ऑल ओवर द वर्टिब्रेटा. मतलब वर्टिब्रेटा में पूरे कौन से आते हैं? तो ये पूरे के पूरे वर्टिब्रेटा. सो अब क्लियर है ना व्हाट इज फाइलम कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा? वर्टिब्रेटा इज अ सब फाइलम, नॉट अ फाइलम. ओके, यस. नाउ वी विल स्टार्ट थ्रू साइक्लोस्टोमाटा. तो साइक्लोस्टोमाटा कौन सी फिशेज है बेसिकली? तो जितने भी लिविंग मेंबर्स जो आपके क्लास साइक्लोस्टोमाटा के होते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट्स. मतलब ये किसी न किसी फिश पे क्या होता है? अटैच करके वो रहते हैं. दैट मीन्स कि ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करेंगे. उनके अगर और देखें तो इनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगी? तो दे हैव इलोंगेटेड बॉडी. बॉडी इनकी लंबी सी होगी, जिनमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए. साथ ही साथ और क्या प्रेजेंट होगी? तो साइक्लोस्टोम्स के पास क्या होते हैं? सकिंग और सर्कुलर माउथ होते हैं. मतलब कि जिससे वो क्या कर सकते हैं? अपने होस्ट बॉडी पे वो अटैच होकर के रहते हैं. फॉर दैट दे हैव अ सर्कुलर माउथ. बट कोई जॉज उनमें प्रेजेंट नहीं होगी. एंड उनकी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो स्केल्स. ये पूरा प्लेन लग रहा है. इज देयर एनी स्केल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी? नो, ऑफ कोर्स नॉट. उसके अलावा और क्या? तो आपकी पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है. एंड क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम कैसी होती है? तो कार्टिलेजिनस होती है. मतलब कि ये कैसे फिश होंगे? तो कार्टिलेज वाले होंगे. इनके पास अभी तक बोन्स प्रेजेंट नहीं होंगे. सर्कुलेशन जो होती है कैसी होती है? क्लोज्ड टाइप में होती है. साइक्लोस्टोम्स ज्यादातर आपके मेराइन होते हैं. अब देखो रिप्रोडक्शन के लिए इनमें एक स्पेशल फेज होता है कि स्पॉनिंग करने के टाइम, मतलब ड्यूरिंग द एग लेइंग प्रोसीजर, दे रिटर्न टू व्हाट? वो कहाँ जाते हैं? तो स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर जाता है. जैसे ही स्पॉनिंग खत्म हो जाती है कुछ ही दिनों में वो मर जाते हैं वहीं पे. दैट मीन्स कि अगर एक मैं बात करूं तो एक फीमेल जो ये साइक्लोस्टोमाटा जो फिश होगी लाइफ साइकिल में कितने बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? ओनली फॉर वंस. ओके, तो इस तरीके से सर्टेन रीजंस के क्वेश्चंस बनते हैं. टेस्ट सीरीज के लिए बनते हैं, नीट में नहीं कह सकते बट हाँ जो भी टेस्ट सीरीज देते हैं उनके लिए बनते हैं. स्पॉनिंग के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है और उनके लार्वा जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस में जाता है. मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि लार्वा से फिर आपका क्या बनेगा? जो भी अगर टेडपोल है तो टेडपोल बनता है एंड देन आपके एडल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड देन वो वापस कहाँ चले जाते हैं? ओशन में. इसके एग्जाम्पल है लैम्प्रे और हैगफिश, जिसको आप टेरामाइजन एंड माइक्सीन. तो ये आपके क्लास साइक्लोस्टोमाटा हो गए. अब हम क्लास ये आपके पाइसेस पे आते हैं जो सुपर क्लास है ना. तो दैट इज क्लास कॉन्ड्रिक्थीस. तो दैट इज कॉन्ड्रिक्थीस. तो ये हमारे मेराइन एनिमल्स होते हैं. बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं. इनके भी बॉडी के अंदर क्या होती है? कार्टिलेज. लेकिन जो माउथ होती है ये हमारी वेंट्रली लोकेटेड होती है और इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? जॉज, है ना. एंड नोटोकॉर्ड इनके पूरे लाइफ टाइम तक इनके पास प्रेजेंट रहती है. नोटोकॉर्ड. गिल स्लिट सेपरेट होते हैं लेकिन इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता. ओपरकुलम का मतलब होता है गिल के ऊपर का जो कवरिंग होता है, दैट इज ओपरकुलम. जैसे कि इस फिश में प्रेजेंट होगी तो गिल कवर उसको बोलते हैं. ठीक है, ओपरकुलम को. स्किन जो होती है इनकी थोड़ी टफ होती है. इसमें माइन्यूट
प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। और इनके जो टीथ होते हैं एक क्या है, वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स है जो कि पीछे की तरफ होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। और जॉज इनके काफी पावरफुल होते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेशियस, बिकॉज दे आर द प्रेडेटर्स। और एयर ब्लैडर एब्सेंस होने की वजह से ये कॉन्स्टेंटली इन्हें क्या करना पड़ता है, स्विम ही करते रहना पड़ता है, अदरवाइज नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इस तरह के एनिमल्स हमारे किस में आते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज में आते हैं। मतलब इनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी होगी, इनके पास आपके ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एयर ब्लैडर इनके बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगा। फॉर दैट रीजन दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्विंकिंग। उसके अलावा और क्या होगा, तो हार्ट इनका दो टू चैम्बर्ड हार्ट होंगे इनके पास, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। इसके बाद इनके पास कुछ डिफेंस के लिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग टॉर्पेडो बोलते हैं। एंड किसी के पास और भी किसी के पास क्या होता है, पॉइजन स्टिंग होते हैं, जैसे कि ट्राइगन में। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब कि पोकिलोथर्मस। मतलब इनके पास अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है, इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि दे कैन रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। अगर और आगे बात करूं बेटा, तो सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। मेल्स पेल्विक में क्या होती है, तो आपके क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल पेल्विक के पास fins bearing claspers, that means if there is a sexual dimorphism, कि हम क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो मेल में क्या प्रेजेंट होगा, क्या ये फीमेल में होगी, नहीं होगी, दे डोंट हैव अ क्लैस्पर्स, बट इन मेल इट इज प्रेजेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और किसमें कुछ कुछ हमारे वीवी पैरस भी होते हैं विद सम एक्सेप्शंस। एग्जांपल इसके क्या है, तो डॉग फिश, प्रेस्टिस शॉफिश, कैरकरडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगॉन स्टिंग रे। अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं बेटा, दैट इज ऑस्टिक्टिड। तो इसमें हमारे आपके मैराइन और फ्रेश वाटर फिशेज आएंगे, और इसके इस इंडर स्केलेटन जो होंगे किस चीज के बने होंगे, बोन के बने होंगे। अभी तक जितने भी थे वो किस चीज के बने हुए थे, कार्टिलेज के बने हुए थे। कार्टिलेजिनस इंडर स्केलेटन प्रेजेंट थी, बट दे हैव अ बोन स्ट्रक्चर। तो यहाँ से बोन की हमारी मॉडिफिकेशन हो गई, सॉरी कार्टिलेज की मॉडिफिकेशन हो गई, एंड दैट लीड्स टू अ बोन। इनकी बॉडी जो होगी स्ट्रीमलाइट होगी, माउथ मोस्टली टर्मिनली होगी। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, जो कि किससे कवर्ड रहेगी, operculum on each side, this is the operculum, ये पार्ट है, ठीक है। और स्किन जो होगी कवर्ड होगी साइक्लॉइड या फिर टेनॉइड स्केल से, जो ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होगी, जो कि बायोंसी को रेगुलेट करेगी, मतलब इन्हें डूबने से बचाएगी। हार्ट इनमें भी 2 टेम्बर्ड होंगे, वन ऑरिकल एंड अदर वन इज वेंट्रिकल। ये कैसे होंगे, तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, दैट मींस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें भी होगा। फर्टिलाइजेशन जो होती है यूजुअली हमारी कैसी होती है, एक्सटर्नली होती है। मोस्टली ये ओविपैरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट जो होती है इसमें डायरेक्ट होती है, इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। मैराइन की मैं बात करूं तो आपके एक्सोकैरियोट्स जैसे कि फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस दैट इज शी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आपके क्या पाए जाएंगे, तो लिबेरोहू, कतला, मांगुर। एक्वेरियम में कौन से होते हैं, तो बीटा, जिसको हम लोग फाइटिंग फिश कहते हैं, और टेरोफाइलम दैट इज एंजल फिश। तो ये एक्वेरियम वाले फिश है, कुछ फ्रेश वाटर वाले फिश है, और कुछ मैराइन फिशेस है। तो यहाँ से हमारे पाइसेस वाली पार्ट को एंड करते हैं। आफ्टर दैट आपके क्लास आती है एम्फीबिया। जैसा कि नेम से पता चला, एम्फी मतलब ड्यूअल लाइफ ये शो करेंगे। तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो कहाँ रह सकते हैं, ये आपको पहले से भी पता होगा, ये एक्वेटिक और साथ ही साथ आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, आपके 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, जो कि हमारे फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी किस में डिवाइड होती है, तो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। और टेल में किसी किसी में हमारे प्रेजेंट होते हैं, बट नॉट इन एवरी केसेस। एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो क्या होती है, काफी मॉइस्ट होती है, मतलब कोई भी उस पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आईज के पास क्या होती है, आईलिड्स होती है, और एक टिम्पैनम होती है, जो कि बताती है यहाँ पे इनके जैसे मतलब ईयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट रिप्रेजेंट द ईयर। फिर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोआका। ये आगे और डिटेल में हमें फ्रॉग की जब आपकी एनाटॉमी पढ़नी होगी तो वहां विल डिस्कस दिस। बट हाँ, इस पार्ट को याद रखिएगा कि जब उनकी पूरी एलिमेंट्री, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरा एक साथ जो ओपनिंग होता है वो क्लोआका। जैसे कि ह्यूमंस में क्या ये पूरा एक साथ ओपन होता है, नो, एवरीथिंग हैव अ डिफरेंट। जैसे यूरिनरी वाला आपका कहाँ, यूरेटर,
यूरेथ्रा, ये सब आपने पार्ट पढ़ा होगा। एलिमेंट्री जो कि रेक्टम एनस होते हुए जाती है। एंड रिप्रोडक्टिव के भी आपके अलग ही पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सटीरियरली ओपन होते हैं। रेस्पिरेशन कैसी होती है, तो थ्रू गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं, मतलब 2 ऑरिकल्स अब डेवलप हो जाते हैं एंड 1 वेंट्रिकल। और ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये भी हमारे होते हैं। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, तो इंटरनल होती है, ये हमारे कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो टोड, जिसको हम लोग बुफो बोलते हैं, राना टिग्रिना दैट इज फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग को बोलते हैं, सेलमेंड्रा सेलमेंडर को बोलते हैं, और इक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबियंस को बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर एम्फीबिया। अब इसके बाद हम देखेंगे रेप्टिलिया, मतलब जो रेंग के चलते हैं, क्रीपिंग, क्रॉलिंग। तो क्लास रेप्टिलिया, तो ये जो भी क्लास के हमारे जो भी मेंबर्स होते हैं, इसका नेम भी इसलिए दिया गया है बिकॉज दे क्रीप और क्रॉल, मतलब यही मोड ऑफ लोकोमोशन ये शो करते हैं। लैटिन वर्ड हमारे रेपरे और रेप्टम से आया, दैट मींस टू क्रीप और क्रॉल। दे मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से, एंड एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करें तो इसमें कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है। टिम्पैनम जो होते हैं वो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट पर्टिकुलरली देयर इज नो ईयर्स, दे सेंस, इनका सेंसेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। लिम्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, ये 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। हार्ट जो होती है यूजुअली 3 चैम्बर्ड होती है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल्स। और रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, ये भी पोकिलोथर्मस होते हैं, मतलब कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, इसलिए विंटर्स में क्या होता है, बहुत सारे जानवर मरते हैं, है ना। और स्नेक्स और लिजर्ड्स जो होते हैं अपने स्किल्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं एज अ स्किन कास्ट। एंड सेक्सेस इनमें सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, तो इंटरनल होती है। एंड ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग एनिमल्स होंगे। एंड डेवलपमेंट जो होती है इसमें डायरेक्टली होती है। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो किलोन, जैसे कि टर्टल, टेस्टोडो, टॉर्टोइज, केमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोट्स, गार्डन वेलास। देखो ये सारे आपके होते हैं जॉर्जिकल नेम, एंड दिस इज योर कॉमन नेम, ठीक है। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर ही होती है। हेमिडिक्टाइलस, वॉल लिजर्ड। अब कुछ पॉइजनस स्नेक्स जैसे कि नाजा, कोबरा, बैंगरस, क्रेट, विप्रा, वाइपर। ओके, सो दिस इज अबाउट योर क्लास रेप्टिलिया। देखो ये इजी है, इतना समझना इसको मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना होता है सीरीज में कि कौन से फाइलम्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपको इनिशियली ऑफ कोर्स याद रखने में प्रॉब्लम होती है, आई कैन गेट इट, क्योंकि मैं भी उस स्टेज से गुजरी हूँ, तो हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको एक अच्छे से याद रहती है, यू कांट फॉरगेट दैट, मतलब भूल नहीं पाते हो आप, कुछ बता रही हूँ। अब देखो क्लास एव्स, तो जो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एव्स होते हैं बर्ड्स के, इनके पास क्या होती है, प्रेजेंस, फेदर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ बर्ड्स को छोड़ के, जो कि हमारे फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, इनमें बीक पाई जाएंगी। और फोर लिम्स जो होती है मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, विंग्स में, मतलब इनके हाथ किसमें मॉडिफाइड रहते हैं, विंग्स में। और हिल लिम्स में क्या होता है, जनरली इनके पास स्केल्स और मॉडिफाइड रहती है, वो चलने के लिए, स्विमिंग के लिए, या फिर पेड़ की टहनियों को पकड़ के बैठने के लिए, फॉर क्लास्पिंग। ट्री ब्रांचेस, स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है, कोई भी ग्लैंड नहीं होते, एक्सेप्ट इनके पास ऑयल ग्लैंड होती है, वो भी टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन जो होती है इनकी फुली ऑसिफाइड बोनी होती है। लॉन्ग बोन्स जो होते हैं हॉलो होते हैं। और एयर कैविटीज, हाँ एक क्वेश्चन इससे आता है कि जो आपके एप्स होते हैं उनकी बोन्स कैसी होती है, ऑसिफाइड होती है या फिर हॉलो होती है, तो दैट इज अ हॉलो, जिसको हम लोग न्यूमेटिक बोन कहते हैं, मतलब इनके बोन के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। बट अगर आप जब ह्यूमन बोन देखोगे, when you will reach in MBBS या फिर आप कोई मेडिकल फील्ड में जब जाओगे, तो आप ह्यूमन बोन की जब एनाटॉमी पढ़ोगे, तो अगर उसको डाइसेक्ट करोगे तो यू विल सी कि आपके जो बोन्स होते हैं वो ऑसिफाइड होते हैं, मतलब उसके अंदर भी स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट होता है, और वो बहुत बल्क में स्ट्रक्चर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, लाइक सॉलिड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है बर्ड्स की, उनके पास एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्रॉप एंड गिजार्ड बोलते हैं। और हार्ट जो होती है कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड में रहती है। और ये कैसे एनिमल्स होते हैं, तो हमारे वार्म ब्लडेड होम्यो थॉमस एनिमल्स होते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकते हैं। और रेस्पिरेशन कैसे होगी, थ्रू लंग्स, इनके पास क्या प्रेजेंट होगी, लंग्स प्रेजेंट होगी। और एयर सैक्स जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे लंग्स से, और जो भी रेस्पिरेशन के लिए जरूरत है तो वो रिस्पायर थ्रू इट। सेक्स इनमें सेपरेट होगी, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट
होगी। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, तो इंटरनल होगी। कैसे होंगे, ओविपैरस। तो डेवलपमेंट इनमें भी डायरेक्ट ही होगी। और मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जैसे कि हाँ, एग्जाम्पल में देखो आपको बर्थ सबके नहीं पता है, गो थ्रू द जॉर्जिकल नेम। कॉर्वस कोलम्बा, that is pigeon; Testacula, that is parrot; Strutio, that is ostrich; Pavo, peacock; Aptendobites, penguin; Leucon, vulture। अब हमारा सबसे लास्ट क्लास यहाँ आता है, ओके, दैट इज क्लास मैमेलिया। तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो इनकी वैरायटी ऑफ हैबिटेट जैसे कि पोलर आइस कैप्स में भी पाए जाएंगे, डेजर्ट्स में भी पाए जाएंगे, माउंटेन्स में भी होंगे, फॉरेस्ट में भी होंगे, ग्रासलैंड्स में भी होंगे एंड डार्क केव्स में भी होंगे। कुछ उनमें से क्या होता है, अडेप्टेड होते हैं कुछ उड़ने के लिए, कुछ पानी में रहने के लिए, और ज्यादातर लोग लैंड पे होते हैं। मोस्ट यूनिक मैमेलियन जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नाम मैमेलिया इसलिए रखा गया था बिकॉज इनके पास क्या प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स, दैट मींस मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिससे ये अपने यंग वंस को क्या करते हैं, नॉरिश करते हैं। उसके अलावा इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होती है जो कि वॉकिंग के लिए जरूरी है, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बोरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ये सब चीजों के लिए। और जो इनकी स्किन होती है, इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैमल ऑल्सो। एक्सटर्नल ईयर भी होती है, और या पिन्ना कह सकते हैं जो कि प्रेजेंट होती है। अलग अलग टाइप के आपके टीथ भी प्रेजेंट होते हैं हमारे जॉज में। हार्ट जो होती है वो क्या होती है, आपकी 4 चैम्बर्ड होती है, और ये कैसे होते हैं, होम्योथर्मल, दैट दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बाय देमसेल्फ। रेस्पिरेशन कैसी होती है, तो थ्रू लंग्स। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, तो आपकी इंटरनल होती है। ये ओविपैरस होते हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ, मतलब कुछ आपके इसमें ओविपैरस होते हैं, ज्यादातर आपके सारे क्या रहते हैं, वीवीपैरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन के साथ ओविपैरस, जैसे कि प्लैटिपस। ओविपैरस जैसे कि ऑर्निथोराइकस। वीवीपैरस में आपके मैक्रोपस जैसे कंगारू, Pteropus, flying paws, camelus, camel; macaca, monkey; ratus, rat; canis, dog; felis, cat; elephas, elephant; equus, horse; delphus, common dolphin; और बेलेप्टेरा, blue whale; panthera, tigris, tiger; panthera, leo, lion। तो यहाँ से आपकी क्लास मैमेलिया भी, तो दे आर द मोस्ट एडवांस्ड, they are having the most advanced feature, and इसमें सबसे एडवांस कौन है, तो that is homo sapiens, that we as a human beings। ओके, तो यहाँ पे हमारा एनिमल किंगडम खत्म होता है। हमने शुरुआत किया था कहाँ से, स्पंजेस से, एंड वी हैव एंडेड टू द ह्यूमंस। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, जस्ट टू गो थ्रू इट। ये बहुत मतलब इससे क्वेश्चंस रहते हैं, और ये बहुत अच्छा है, लाइक इन अ वेरी शॉर्ट टू रिमेम्बर यू। अब चलिए देखिए, फाइलम पॉलीफेरा था, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, सेलुलर थी, सिमेट्री वेरियस, सीलोम, ये सब कुछ भी प्रेजेंट इनमें नहीं था, सबके सब एब्सेंट थे। बॉडी में क्या थी, पोर्स एंड कैनाल्स थे। वैसे सिलेंट्रेट्स में तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, रेडियल सिमेट्री थी, और सब कुछ एब्सेंट थी, बस क्या प्रेजेंट थी, तो इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूरोप्लास्ट सेल्स भी इनमें प्रेजेंट थे। थोड़ा की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, और इसमें भी सब कुछ एब्सेंट रहता है, बस क्या प्रेजेंट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और लोकोमोशन के लिए कॉम प्लेट्स। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर आओगे तो ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, बट हाँ यहाँ भी आपके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई रहेगी, यहाँ पर भी मतलब अगर एनामीरा से बात करें तो आपकी पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है, एक्सेप्ट कि काइनोडर्मेटा जो स्टारफिश होती है उनमें क्या शो होती है, रेडियल सिमेट्री। तो आपके प्लेटिंग एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरल सिमेट्री रहती है, सीलोम भी नहीं होता है, सेगमेंटेशन भी नहीं होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी रहती है, इनकम्प्लीट है अभी भी, और बॉडी कैसी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, और सकर लाइक होता है, ये होस्ट बॉडी में जाकर के क्या करते हैं, सकर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो एस हेलमेंट्स भी हमारे ऑर्गन सिस्टम इसमें शो होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, और सीलोम प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है, और ये कैसे होता है, वार्म शेप्ड इलोंगेटेड दिखते हैं। एनालिडा में पूरा ऑर्गन सिस्टम रहेगा, बायलेटरल, सिलोमेट, पूरा सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, और ये कंप्लीट हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी बस सेगमेंटेड फॉर्म में रहती है। ऑर्थोपोडा में भी हर चीज प्रेजेंट रहती है, और इनमें क्या होती है, एक्सोस्केलेटन आपकी क्यूटिकल और जॉइंट एपेंडेजेस से बनती है। मोलस्का में भी आपके सेल रहते हैं प्रेजेंट। एकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। हेमिकॉर्डेटा में वर्म लाइक प्रोबोसिस होते हैं, और कॉलर एंड ट्रंक प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होते हैं, और गिल स्लिट्स आपके लिम्स और फिन्स के साथ। तो ये पूरा एक फीचर्स है आपके डिफरेंट फाइलम्स के एनिमल किंगडम में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम।
पूरा एनिमल किंगडम नहीं पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ लो और सबका ये क्या कहते हैं जॉर्जिकल मीनिंग पढ़ लो, एग्जाम्पल्स जितने भी आपके हैं, रिमेम्बर दैट। ओके, आप समझ के बना सकते हो ना, आप अपने थोड़े से आईक्यू का भी तो इस्तेमाल करोगे, ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी गुड आईक्यू एवरीवन। ओके ठीक है, तो हाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यूनिट फर्स्ट इज ओवर एंड नाउ वी विल स्टार्ट क्लास 11 यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में वही एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी हम फ्लावरिंग प्लांट्स की पढ़ेंगे, एंड देन फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हमारे एनिमल्स में देखेंगे, मतलब टिश्यू के बारे में पूरा बेसिकली पढ़ना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय, see you in my next lecture or video, anything you can call. Okay, so bye.